फंक्शन क्लियर हो गया कि क्या नहीं हो रहा, डिफरेंशिएबल। साथ ही साथ ये दो वैल्यूज दे रहा, -1 0 और उसके बाद 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एट अ पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी करेक्ट। पर क्या कंटिन्यूटी निकालने के लिए डिफरेंशिएबिलिटी की सहायता लेने की जरूरत है? तो नहीं, इट मींस our most appropriate answer is assertion is true and reason is also true, but reason does not explain the assertion। वो assertion को explain नहीं करा, वो अपने जगह पे सही है, वो अपने जगह पे सही। ना पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर से वही पैटर्न, assertion and the reason both are given। So see, फंक्शन दिया हुआ है बेटा f of x इज इक्वल टू 1/x माइनस, और हमें बोला जा रहा कि इज अ कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 5। क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है वो ढूंढना। अभी देखिए, अगर मैं f of 5 डालूं तो वैल्यू बन जाएगी 1/5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1/2। ये पहले वैल्यू को निपटा लिया मैंने। उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट अगर लेने जाए तो हमारा रूल कहता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लेना किसके लिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 के लिए, तो ये 1/x माइनस वाली जो टर्म है वो चेंज होगी ना बेटा। यहाँ पे देखो x माइनस 3, हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेना, तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोगों को क्या चेंजेस करने होंगे, तो हमें चेंजेस करने होंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके तरफ लेके जा रहे हैं, h टेंड्स टू 0, 1/x रिप्लेस फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट इज 5 माइनस h माइनस 3, बट h टेंड्स टू 0, so this gives us the answer 1/2। फिर जब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, थोड़े डायरेक्ट जाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/, ये बन जाएगा 5 प्लस h माइनस 3, अगेन द आंसर 1/2। सभी का आंसर 1/2 1/2 1/2 यार। फंक्शन 100% कैसा, कंटिन्यूअस। साथ ही साथ रीजन बता रहा कि f of x has कैसे वैल्यू है, फाइनाइट डेफिनाइट वैल्यू। As the x tends to 5, f of x has the limit which is also equal to its definite value। Yes, correct। First correct, second correct, and reason explain the assertion। Go to the next question। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बोल रहा f of x is equal to x square upon mod of x। अभी जब x स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ x है, इट मींस ये हमें दो पॉसिबिलिटी देगा। सो x स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ x, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, पहला तो हो जाएगा प्लस x, ठीक है ना। कैसे करेंगे हम लोग, x स्क्वायर अपॉन x, फिर x स्क्वायर अपॉन माइनस x, 1x गेट कैंसिल, 1x गेट कैंसिल, माइनस साइन कर्व जब हम लोग लेफ्ट चलेंगे यानी माइनस x प्लस x, और यहाँ पे देखो पहले से ही कितना देखे 0, यानी एक वैल्यू 0। ये तब मिलेगा जब ग्रेटर देन 0, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज लेस देन 0। सो ऑल द वैल्यूज अगर आप सॉल्व करते हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात किए x टेंड्स टू 0 0, राइट हैंड लिमिट की बात किए माइनस x माइनस 0 0 ऑलरेडी 0, ऑल द वैल्यूज आर इक्वल, इट मींस फंक्शन कैसे हुआ, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड व्हाट एग्जैक्टली गिवन इन द क्वेश्चन। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 32, सम वैल्यूज आर गिवन एंड यू नीड टू फाइंड दैट वैल्यूज। फर्स्ट वन इज x प्लस x स्क्वायर इज, फर्स्ट क्या देखिए बेटा, तो x प्लस x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। देखो ऑलजेब्राइक फंक्शन, जो अभी ऑलजेब्राइक फंक्शन में कौन समाया, तो x स्क्वायर, ये ऑलजेब्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। सो सम ऑफ ऑलजेब्रिक फंक्शन
इज आल्सो कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, वो भी क्या हो गई उसके डोमेन में कंटिन्यूअस. सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. मूव टू द सेकंड. सेकंड में बोल रहा कि x प्लस कॉस ऑफ 1/x. x कहाँ पे जा रहा, तो x टेंड्स टू 0 जा रहा, यानी आपके पास वैल्यू कैसे आ गए 0 प्लस कॉस ऑफ 1/0. एंड कॉस ऑफ 1/0 का मतलब हो गया कॉस ऑफ इंफिनिटी. एंड कॉस ऑफ इंफिनिटी डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड वैल्यू. इसको कोई भी क्या नहीं रहती, नॉट फिक्स्ड वैल्यू. इसको अगर फिक्स्ड वैल्यू ही नहीं है, इसका मतलब फंक्शन कैसे बन गया, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बन गया. और अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ तो x² प्लस cos 1/x ये भी कैसे हो जाएगा, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. और यहाँ पे क्या देखे, कंटिन्यूअस. इट मीन्स विच टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हुए, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. पहले ध्यान से पूरी चीजों को ले लो बेटा. यहाँ से एक कंडीशन देखे है कि f of x plus y is equal to f of x into f of y for all x and y. Now suppose क्या कि f of 3 is equal to 3, then f dash of 0 is equal to 11 and f dash of 3 is given by. तो f dash of 3 की वैल्यू क्या होगी, देखो एक एक चीजों को निपटा दे. f of x plus y, अगर f of x into f of y, ठीक है, तो अगर मुझे f of 0 प्लस x प्लस 0 की वैल्यू अगर x प्लस 0, तो ये होगा f of x इंटू f of 0 बन जाएगी वैल्यू. पर x प्लस 0 का मतलब कितना हुआ, तो f of x इज इक्वल टू f of x इंटू f of 0. बोथ साइडेड f of x गेट कैंसल. देयरफॉर वैल्यू ऑफ f of 0 कितनी मिली, तो 1 मिली. बन गई पहले का. एक वैल्यू निकाल के बाजू में रखें. सेकंड, अगर हम लोग यूज करना चाहे f डैश ऑफ x, सी व्हाट वैल्यूज आर, हमारे पास f ऑफ 3 की वैल्यू दी हुई. द वैल्यू ऑफ f ऑफ 3 कितनी है, तो 3. वैल्यू ऑफ f डैश ऑफ 0 कितनी है, तो 11. और एक वैल्यू ढूंढ चुके हैं हम लोग, कौन सी, तो वैल्यू ऑफ f ऑफ 0 कितनी मिल रही, तो 1. अभी हमारे पास रूल कुछ ऐसा बेटा कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट किसके तरफ जा रही, तो h टेंड्स टू 0. फॉर्मूला क्या, तो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x और अपॉन कितना रहने को ना, तो अपॉन h को रहने को ना. और आगे बढ़िए, आपको f ऑफ x प्लस y की वैल्यू अगर f ऑफ x इंटू f ऑफ y दी है, तो आप लिखोगे क्या, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट किसके तरफ जा रही, तो h टेंड्स टू 0. ये लिखा जाएगा f ऑफ x इंटू f ऑफ h माइनस f ऑफ x और अपॉन कितना, तो अपॉन हो गया h. हो गए इतने वैल्यूज. और आगे बढ़िए बेटा, आपके पास h किसके तरफ जा रहा, तो h टेंड्स टू 0. नाउ सी f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, यहां से कॉमन हुआ f ऑफ x, बराबर से टर्म को समझो. यहां से आपके पास f डैश ऑफ x, दिस वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 जा रहा. न्यूमरेटर में से क्या बाहर, तो न्यूमरेटर में से f ऑफ x बाहर. व्हाट इज लेफ्ट देयर, वहां पे क्या बचा, तो f ऑफ h माइनस 1 अपॉन h, पर h टेंड्स टू 0 जा रहा. फिर से कोई ना कोई जुगाड़ जमाना होगा हमें. सो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x
इन ब्रैकेट। 1 किसकी वैल्यू है, तो 1 एफ ऑफ 0 की वैल्यू, यानी इसे लिखा लिए एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच माइनस 0। अभी देखो, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल को अपनाते हैं तो हमारे पास क्या पर्टिकुलरली वैल्यू आ गई, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये जो इतनी वैल्यू है दिस इज फॉर एफ डैश ऑफ एच। जहां पे जैसे वैल्यूज जा रहे अकॉर्डिंगली डालो। नाउ एफ डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 into f dash of 0. Now values are, है ना हमारे पास वैल्यूज, f of 3 has value 3, f dash of 0 has value 11, 3 into 11 33. It means most appropriate answer is option number D. Move to the next question. Now what exactly new in the question? Function is continuous at, कहाँ पे दिया है कंटिन्यूअस, एट एक्स इज इक्वल टू 4, और अगर फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 4 पे कंटिन्यूअस है तो आपको ढूंढना है कि कौन से वैल्यू करेक्ट। चलो एक एक टर्म की तरफ बढ़ते। सबसे पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 नेगेटिव, विच वैल्यू वी कैन कंसीडर एक्स माइनस 4 अपॉन मॉड है, पर लेस देन जा रहा, यानी यहां से कौन सी वैल्यू होगी, माइनस एक्स माइनस 4 प्लस ए, एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4 ये बना -1 प्लस ए, और ये वैल्यू इज इक्वल टू किसके हो जाएगी, तो ए प्लस बी के हो गए, ए प्लस बी के। बोथ साइडेड ए गेट कैंसल, आपको मिला b इज इक्वल टू -1। अभी देखो आप सॉल्व करा भी सकते हो या फिर डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी को टिक भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा चल रहा जहां पे आपके पास बी की वैल्यू नेगेटिव, पर फिर भी वेरिफिकेशन कर ही लेते। अगेन इफ द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 प्लस, तो ये बन जाएगा बेटा एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4 और प्लस। So 1 plus b is equal to a plus b, b on both sides get cancelled, a is equal to 1. So our correct option is option number D. Move to the next question. Again, see what values are given. F of x plus y is equal to f of x plus f of y, and f of x is equal to x into g of x, और हमें क्या ढूंढने के लिए बोला गया है कि नीचे दिया हुआ which one is correct. Next question बेटा 35, what exact values are given? So again one condition is given. So what is the condition? F of x plus h is equal to f of x plus f of 1. Y is given. So when this particular form is given, how to find the g of x is continuous or not, and which one condition is satisfied. तो चलो एक एक चीजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यूज करा लेते फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव? f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x and upon h, but if f of x plus y अगर ये वैल्यू दे सकता है तो h tends to 0 ये वैल्यू क्या देगा, f of x plus f of h minus f of x और होल हैविंग द अपॉन कितना h, गौर करो न्यूमरेटर को प्लस माइनस गेट कैंसिल, what is left? So limit h tends to 0 f of h upon h, इतना ही बचा है। पर हमें और एक कंडीशन ये मिल रही कि f of x is equal to x into g of x। अगर ये f of x करा सकता है तो f of h के लिए क्या बनेगा बेटा, लिमिट h tends to 0 h into g of
h और फिर अपॉन कितना तो h, क्या काटछाट होगी, h गेट कैंसल. सो व्हाट इज लेफ्ट, लिमिट h टेंड्स टू 0, g of h, it means g of 0 which is the value of f dash of x. It means our most appropriate answer is f dash of x is equal to g of 0. Move to the next question. Question number 36. What the values are given? In the question number 36, हमें बड़े छोटे वैल्यूज देखे. उसमें का पहला कि f of x इज इक्वल टू दिया है x रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ x प्लस 1. देन what is the conclusion about the f of x? अभी सवाल ये है बेटा कि जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट ले, व्हाट आई सेड, जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट ले तो रूट ऑफ x इज नॉट डिफाइन होगा. अभी क्यों नॉट डिफाइन होगा? क्योंकि रूट में अगर माइनस चला गया तो वो इमेजिनरी होता है, जबकि हम कहाँ पे सरवाइव करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन द रियल वैल्यूड फंक्शन. सो f of x इज नॉट कंटिन्यूअस. ये क्या नहीं होगा, नॉट कंटिन्यूअस एट कहाँ पे x इज इक्वल टू 0. फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, टॉकिंग अबाउट इट्स डिफरेंशिएबिलिटी. फिर से 1/1 आ जाएगा. और जब आप लोग 1/, जैसे ये हो गया, मैंने यूज करा लिया प्रोडक्ट रूल वगैरह. सो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 रूट x 1/2 into 0 not defined. It means function is not continuous. Most appropriate is option number C. बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ. What exact values given in the question number 37? The values are 2x plus 1, x minus 1, x plus 2. Which one of the following statements is correct in respect of the above function? बोल रहा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 2 पे. बोल रहा फंक्शन कंटिन्यूअस है इंटरवल -2 to -3 से. डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पे और डिसकंटिन्यूअस है एट एवरी पॉइंट. सबसे पहला तो काम ये बनता है बेटा कि आपने ये ढूंढना है कि कहाँ पे लेफ्ट राइट ढूंढ सकते. सो लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर किसके लिए, तो टेंड्स टू -2 के लिए हमारे पास लिमिट जाएगी x टेंड्स टू -2, फंक्शन रहेगा 2x प्लस 1. ये बना 2 into -2 plus 1 that is equal to -3. आंसर फॉर द फर्स्ट वन. फिर सेकंड के बारे में जब आए राइट हैंड लिमिट, तो वैल्यूज मिल गई. लिमिट x टेंड्स टू -2 ग्रेटर देन 2 के लिए चल रहा x minus 1 x minus 2 minus 1, it's a minus. It means function continuous at, कहाँ पे continuous हो गया, at x is equal to 2. देख लो कहाँ पे x. दूसरी वैल्यू when we are talking about x less than 0 x greater than 0, so functions are left hand limit, it's a x minus 1 0 minus 1 minus 1 पहली टर्म होगी. उसके बाद राइट हैंड लिमिट x प्लस 2 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2. यानी फंक्शन यहाँ पे कैसा बना, तो फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस बना. डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पे बना, तो x इज इक्वल टू 1. इसका मतलब फंक्शन इज discontinuous, sorry, x is equal to 0 but continuous at every point. This is our most appropriate answer. Move to the next question, that is the question number 30. Now for solving the question number 38, just concentrate on the question and solve one by one each and every question. So what exact values are given here? So हमें दिया है लिमिट किसके तरफ जाना है, x टेंड्स टू 0. एल हॉस्पिटल अगर यूज करा वैल्यू
तो 1/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये पहली टर्म। फिर देखो रूट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा, और रूट के अंदर जो है जिसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं हम लोग, उसके डेरिवेटिव के लिए डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर 0, डेरिवेटिव ऑफ माइनस ए एक्स माइनस ए, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स, पहली चीज निपट गई। मूव टू द सेकंड वन, माइनस 1 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके अपॉन में कौन है बेटा, देखिए ए स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर 0, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स ए, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज ट्वाइस एक्स, अपॉन में क्या क्या रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ रूट ए प्लस एक्स 1/2 रूट ऑफ ए प्लस एक्स माइनस derivative of this 1/2 root of a minus x and derivative of minus x minus 1 so terms, न्यूमरेटर में से क्लियरली 1/2 बाहर, डिनोमिनेटर में से 1/2 बाहर, बचे कुचे टर्म में x के जगह पे डालेंगे 0, क्या बन जाएगा माइनस a प्लस 0 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 2 नहीं, ये कट चुका है, सो माइनस के साथ ए स्क्वायर फिर पूरा 0 0 माइनस यहाँ पे ए अपॉन ए स्क्वायर फिर से 0 0 अपॉन 1 रूट ऑफ ए प्लस 1 रूट ऑफ ए, काट छाट के तरफ ध्यान दे, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर का मतलब हुआ -1 अपॉन ये बना 2 रूट ऑफ ए, सो -2 अपॉन रूट ऑफ ए विच इज नथिंग बट द माइनस रूट ऑफ ए। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट बना माइनस रूट ऑफ ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन, f of x is equal to sin 2x, ये पहली वैल्यू, उसके बाद में tan स्क्वायर 2x, और हमें बोल रहा कि फंक्शन जो है x is equal to 4 पे डिफाइन नहीं होती। इफ अगर फंक्शन कंटिन्यूअस रह गया कहाँ पे, तो x is equal to π/4 पे, तो एग्जैक्ट वैल्यूज क्या हो, यानी अभी हम लोग फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, लिमिट लेके जाते h टेंड्स टू 0 की, f ऑफ x के जगह पे मान लेते बेटा f ऑफ π/4 प्लस h, यानी जहां जहां पे x है वहां पे चेंजेस करो। सो फंक्शन में वैल्यूज देखो, साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x मीन्स नाउ π/4 प्लस h, फिर इसके सिर के ऊपर देखिए कौन बैठा है, तो tan स्क्वायर यानी tan ऑफ 2 π/4 प्लस h एंड होल ब्रैकेट हैविंग द स्क्वायर, पूरे इसका स्क्वायर चला। नाउ सी, सो दिस गिव्स अस लिमिट h टेंड्स टू 0 इन ब्रैकेट साइन ऑफ 2 इंटू π/4 का मतलब कितना हुआ, तो π/2 प्लस 2 इंटू h यानी हुआ ट्वाइस h। सिर के ऊपर देखिए कौन है, यहाँ पे कौन सर्वाइव कर रहा, तो tan ऑफ, फिर से 2 इंटू π/4 का मतलब π/2 और प्लस ट्वाइस h एंड होल ब्रैकेट, पूरे के पूरे ब्रैकेट का क्या हो रहा, तो स्क्वायर हो रहा। नाउ सी, क्या आपके पास कोई रूल अवेलेबल है, सो यस डेफिनेटली रूल है हमारे पास, साइन π/2 प्लस ट्वाइस h कितना, तो cos ऑफ ट्वाइस h अपॉन, टू द पावर देखो कौन है, tan π/2 प्लस ट्वाइस h का मतलब हुआ cot और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, cot स्क्वायर ट्वाइस h, ये दो वैल्यूज हो गए बेटे।
अभी फंक्शन के सिर के ऊपर फंक्शन जाके बैठे, तो हमें अभी वैल्यूज अकॉर्डिंगली देना होगा। जब फंक्शन के सिर के ऊपर फंक्शन बैठता है तो हमारा रूल बताता है कुछ इस तरीके से लिखो, e to the power limit h tends to 0 cos of twice h minus 1, और ये टर्म आ जाएगी cot स्क्वायर ट्वाइस h वाले फॉर्मेट में। आ गई टर्म। पर क्या तुम्हारे पास cos 2 थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला है या 1 माइनस cos 2 थीटा का? अकॉर्डिंगली फॉर्मेट बना लो। सो e to the power limit h tends to 0, माइनस को बाहर भेजा, इन अ ब्रैकेट 1 माइनस cos ट्वाइस h अपॉन cot का मतलब क्या? तो cot का मतलब cos अपॉन साइन, यानी ये हो गया इनटू में cos ट्वाइस h अपॉन साइन ट्वाइस h एंड होल हैविंग द स्क्वायर। ठीक, क्या फॉर्मूला अवेलेबल है उसे भी फिर से निकालो। e टू द पावर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस कीप एज इट इज 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा रिप्लेस बाय h बाय माइनस 2 साइन स्क्वायर ट्वाइस h बाय 2 मीन्स सिंपली h अपॉन cos of twice h को as it is रखे, is there any formula for sin of 2 theta? So yes, sin 2 theta का फॉर्मूला क्या? 2 sin theta into cos theta, यानी ये बना 2 sin h into cos of h। वैल्यूज को आगे मूव करो बेटा, देखो क्या मिल रहा है। So e to the power limit h tends to 0 minus 2 sin square h अपॉन ये बन रहा cos ट्वाइस h एंड इट्स होल स्क्वायर, और अपॉन जो टर्म है वो टर्म का भी स्क्वायर हो। अपॉन में क्या क्या है? तो 2 sin h इंटू कॉस h, यानी 4 sin स्क्वायर h इंटू कॉस स्क्वायर h। मिल गए वैल्यूज। सी sin स्क्वायर गेट कैंसल, then 2 1s are 2, 2 2s are 4 get cancel, h tends to 0 बनेगा, cos of 0 की वैल्यू कितनी? तो 1, यानी यहाँ पे रहा आपके पास e to the power minus 1 by 2, सिर्फ इतना ही रहा। ऑप्शन को चेक करो बेटा, e to the power minus 1 by 2 फॉर्मेट में क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या? तो नहीं। पर देखो e to the power minus 1 by 2 को 1 upon e to the power 1 by 2 लिखा, और जब किसी टर्म को पावर 1 by 2 है इसका मतलब वो टर्म काय में है, तो इन द रूट। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज 1 upon root of e। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। फंक्शन कैसा है? तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अभी ये तो यू निपट जाएगा। फंक्शन अगर कंटिन्यूटी के साथ जा रहा, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट एट अ पॉइंट, पूरे एक साथ हो गए। सो व्हाट वैल्यूज आर x प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 4। चलो बोलो मैंने कौन से दो वैल्यूज लिखे? तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट एट द पॉइंट। x किसके तरफ जा रहा? तो 3 के तरफ। सो 3 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 4, वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू, लैम्बडा की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे? वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू 1। अगर ये ना लेते हुए फर्स्ट ये दो ले कि x प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 3x माइनस 5, x टेंड्स टू 3, सो 3 प्लस लैम्बडा is equal to 3 into 3 minus 5. So 3 plus lambda is equal to, we have के values 3 into 3 9, 9 minus 5 4, lambda is equal to ऐसे वैसे कैसे भी गए तो भी हमारा required आंसर कितना है? 1. Now move to the next questions. And next question बेटा, see first of all just identify the limit कहाँ से कहाँ तक है।
तो 0 to π/4 जा रहा, फिर π/4 से π/2, फिर π/2 to π, और कंटिन्यूअस है करके बोल रहा फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, सो 0 to π2। हमें ढूंढना है टू वैल्यूज ऑफ a एंड b। सबसे पहले ले लेते लिमिट x टेंड्स टू π/4 माइनस दिस वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/4 प्लस। अभी ढूंढो बेटा प्लस में कौन है और माइनस में कौन है और अकॉर्डिंगली वैल्यूज चलो। आपके पास माइनस में चल रहा x प्लस a√2 इंटू साइन x, और आपके पास यहाँ पे चल रहा ट्वाइस x cot x प्लस b। हो गई ये दो डिफरेंट वैल्यूज। x किसके तरफ जा रहा, तो x टेंड्स टू π/4। चलो बड़ा द π/4 प्लस a इंटू √2, द वैल्यू ऑफ साइन π/4 इज 1/√2 is equal to 2 into π/4 into the value of cot π/4 is 1 and plus constant b. Now see what exact term get cancel, √2 get cancel, 2 1s are 2, 2 2s are 4, π/4 चेंज ऑफ साइड बन जाएगी यानी a माइनस b इज इक्वल टू, और π/2 माइनस π/4 कितना, तो π/4। यहाँ पे आपको पहला इक्वेशन मिल रहा a माइनस b इज इक्वल टू π/4। फिर सेकंड के लिए जाओ, अगेन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, मूव करो नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे रुक रहा फंक्शन, तो π/2 पे। इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस। हो गए दो वैल्यूज। चलो पर्टिकुलर वैल्यूज डन। आपके पास लेस देन π/2 के लिए जो फंक्शन चल रहा इज ट्वाइस x इंटू कॉट x प्लस b, और ग्रेटर देन π/2 के लिए जो फंक्शन चल रहा बेटा वो है a cos 2x माइनस b sin x। वैल्यू डाल दो फिर से। सो वैल्यूज आर 2 इंटू π/2 इंटू कॉट π/2 प्लस b इज इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू π/2, 2 इंटू π/2 में 2 2 तो कट गया ना, बचा क्या, तो पाई माइनस b इंटू साइन ऑफ π/2। वैल्यूज तो अभी देखो, कॉट π/2 की वैल्यू होती है 0, 0 इंटू टर्म पूरा 0, कॉस ऑफ पाई की वैल्यू होती है -1 यानी ये हुआ -a और ये हुआ -b। हो गए दो वैल्यूज। आपके पास -a को अगर शिफ्ट करा तो क्या बन जाएगा, +a, प्लस b को शिफ्ट करा -b, सो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -2b। हो गई वैल्यू। अभी ये वैल्यू कहीं ना कहीं पे हमारे पास जो है उसमें डाल देते बेटा। सो हमारे पास वैल्यू कौन सी अवेलेबल है, a माइनस b इज इक्वल टू π/4। कैलकुलेशन अगर कम ज्यादा लग रहे तो बेस्ट वे डिग्री के साथ करा लो, फिर कन्वर्शन करा लेना। पर a के लिए क्या बोल रहा, तो -2b माइनस b इज इक्वल टू 45 विच इज नथिंग बट द π/4 चल रही है। नाउ सी, अगर आपके पास -3b इज इक्वल टू π/4 है तो b इज इक्वल टू बना -π/12 विच इज ओनली लाइज इन अवर ऑप्शन नंबर 6। ना अभी ये वैल्यूज होने के बाद कंडीशन थी कि a इज इक्वल टू -2, सो -2b की वैल्यू मिली -π/12, माइनस माइनस गेट कैंसल, सो वैल्यू सिंपली क्या रही, तो π/6। सो अप्रोप्रिएट आंसर हुआ बेटा हमारा दैट इज ऑप्शन नंबर 6। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्ट वैल्यूज आर। तो ये ढूंढने के लिए बोला गया कि फाइंड, क्या ढूंढो, f इज अ फंक्शन कहां से कहां तक, तो फ्रॉम a to r।
और a is equal to r upon 0 such that f of x is equal to x plus mod of x upon x। फिर से देख लो क्या दिया हुआ है, x प्लस मॉड ऑफ x। अभी मॉड के दो वैल्यूज पता है हमको, x प्लस एक्स अपॉन एक्स और x माइनस एक्स अपॉन एक्स। जब x प्लस एक्स अपॉन एक्स है इसका मतलब आपके पास ट्वाइस x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 0 अपॉन x यानी कितना रहा 0। एक वैल्यू दे रही है आपको 2, एक वैल्यू दे रही 0। आपका फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पे कैसा है, तो डिसकंटिन्यूअस है। और फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो आपके पास r माइनस 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो सेठ ही जैसे का वैसा हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर वैल्यूज। और अगर हम लोग मूव ऑन हो गए टू द क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, तो हमें ध्यान में आ रहा कि क्वेश्चन नंबर 43 में वैल्यूज देखिए। These two questions are for your work, practice work। यहाँ पे फिर से कौन से लिमिट देखे, लिमिट्स टेंड्स टू पॉइंट फॉर वन एंड लिमिट एट अ पॉइंट, लिमिट एट अ पॉइंट। और आपको ढूंढना है whether the function is continuous on the set or not। Next, which one of the following statement is correct for, इसके लिए तो mod of x minus 1 plus x पे कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, नॉट डिफरेंशिएबिलिटी दोनों के दोनों यहाँ पे दिए। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस।